गाइज यू कैन टाइप, ठीक है। सबसे पहले तो आपका टर्म 1 या जो सितंबर टर्म है आपकी, इसमें आपका सिलेबस क्या है। इसमें लेसन नंबर 1 है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें कौन कौन से डायग्राम्स किए आपने? आई थिंक स्टोमेटा, ठीक है। देन स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, राइट, मेन डायग्राम्स यही थे। देन लेसन नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट इज इन माय माइंड, सिस्टम, ठीक है। ह्यूमंस का, फिर काऊ का, स्टमक जो आपने किया था। देन न्यूट्रिशन इन एमीबा, ह्यूमंस का। 1 मिनट आ रहे हैं, चैप्टर वाइज चले, ठीक है। ऐसे तो काफी कंफ्यूजन हो जाएगी। आई थिंक ऑल दीज डायग्राम्स आर देयर इन लेसन नंबर 1 and 2. Afterwards, lesson number 3 that is being deleted from your syllabus, fiber to fabric. उसके बाद कौन सा चैप्टर है? 4th, heat, ठीक है। उसमें से आपने आई थिंक एक फॉर्मूला किया है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। उसमें फॉर्मूला क्या था? C/100 इक्वल टू, याद है फॉर्मूला? ये किया था, लेकिन इस देयर आर वेरी लेस चांसेस कि इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल हो, बट फिर भी आपको फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। और डायग्राम्स में सिर्फ आपका थर्मामीटर है, दैट परहैप्स विल नॉट कम। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज कैन कम, ठीक है। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, दे आर अ पार्ट ऑफ अ चैप्टर, वो आ सकते हैं। और 5/9 वाला वो कर लो, 5/9 वाला कर लो। मैं यहाँ पे नहीं लिखती हूँ बिकॉज क्लासेस आर जॉइंट। आइदर 9/5 या 5/9, आपने मैथ्स में जो किया वो आप कर लो, दोनों ठीक है। ये भी ठीक है, जो आप लोगों ने किया वो भी ठीक है, ये सेक्शन यू कैन गो फॉर दैट आल्सो, राइट। उसके बाद विच चैप्टर कम्स नेक्स्ट? 5 acid bases and salts. In this chapter you have done a lot of equation, then physicals and chemical changes. इन दोनों चैप्टर्स में से कोई ना कोई इक्वेशन आपको जरूर आएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो उसमें से आपको कुछ ना कुछ आएगा और कोई ना कोई इंडिकेटर आपसे पूछा जा सकता है। 6th चैप्टर में केमिकल चेंजेस में आपने 3-4 इक्वेशंस देखी भी हैं और इक्वेशन की है, सो मस्ट गो थ्रू द इक्वेशंस थॉरली, right? Which chapter comes after this? 10. Respiration in organisms. In respiration in organisms, we have drawn respiratory system first. Major diagram was this only. और कोई डायग्राम? वो एक ही किया हमने, अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट्स वाला, ठीक है। और बच्चे, इज दैट ओके? 10 चैप्टर के बाद वी हैड डन चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में पहले तो छोटे छोटे आपके डायग्राम्स हैं, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, उसके बाद फ्लावर एंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पिस्टल, स्टेमन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दीज डायग्राम्स यू ऑल हैड डन, राइट। चैप्टर 12 में काफी डायग्राम्स हैं, तो उसको एक बार नजर जरूर मार लेना। 3-4 हैं, चाहे बहुत सिंपल है, एंड मोस्ट ऑफ देम यू हैड डन इन प्रीवियस क्लासेस। एंड नेक्स्ट 13th चैप्टर में बेटे आपका सिर्फ वही है, न्यूमेरिकल्स। हाँ, जो डायग्राम्स आएंगे दैट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। From the 13th chapter we are having only 3 graphs. सिर्फ 3 ग्राफ्स है हमारे सिलेबस में। नंबर 1
फॉर दी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट प्लीज ध्यान रखना, ग्राफ जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. व्हेनेवर यू आर प्लॉटिंग अ ग्राफ, जब भी आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबको पता है कैसे लेना है. एट द लोअर साइड एट द एक्स एक्सिस यू मस्ट टेक टाइम and the units of time, it may be mentioned in seconds or minutes, whatever given in the question. If nothing is given, तो आप ब्रैकेट में यूनिट लिख देना. बच्चे सेकंड लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन में मिनट होगा तो मिनट लिखोगे, अगर कुछ भी नहीं है तो मैंने यूनिट लिख दिया, जो भी गिवन होगा वो लिख देना. Yes, you can draw graph with a pencil, hardly matters. ठीक है, और इसके लिए आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, यू विल सिंपली ड्रॉ इट. हमने यहाँ पे वैल्यूज नहीं प्लॉट करनी, राइट. और इन दिस डायरेक्शन यू हैव टू टेक द डिस्टेंस. अगेन डिस्टेंस जो होता है इट मे बी इन किलोमीटर्स, इट मे बी इन मीटर्स. ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूनिट्स लिख रही हूँ, जो भी यूनिट्स आपको गिवन होंगे वो लिख ली. ठीक है, वट एवर इट इज गिवन. अगर आप स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए प्लॉट कर रहे हो तो it should be a straight line. Means time increase हो रहा है, object is at the same place, right? This is the first. Another one is for the uniform object. The object moving with uniform speed. Uniform speed में बेटे जो ग्राफ है वो 2-3 तरह से बन जाता है. First तो you can start it from here. ये भी आपका यूनिफॉर्म स्पीड है. दूसरा वाई एक्सिस के किसी भी पॉइंट से लेके इट मे बी अ स्ट्रेट लाइन. एक मैंने ग्राफ बनाया लाइक दिस, दिस इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. तो ये तीनों ही लाइंस यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है जी. नॉन यूनिफॉर्म जो होगा दैट इज कर्व्ड. किसका ग्राफ, बिल्कुल आपको ग्राफ बना के भी दिया जा सकता है कि बेटा व्हाट टाइप ऑफ मोशन दिस ग्राफ इंडिकेट्स. और सेकेंडली आपको प्लॉट करना भी आ सकता है, प्लॉट द ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन. बस कुछ नहीं, जैसे मैंने बनाया. सपोज मैंने यही क्वेश्चन पूछा, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड. सिंपल आपने यही बनाना है और कुछ नहीं करना. व्हेन इट कम्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सिंपल इट शुड बी कर्व. बस वो कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं है. ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. दिस इज गिवन इन चैप्टर 13. हाँ जी बच्चे. नहीं, डिस्टेंस को डी मत लिखो बच्चे, डिस्टेंस को डी मत लिखो, क्योंकि एक बार हैबिट पड़ गई यू विल गेट कंफ्यूज्ड इन फर्दर क्लासेस. ठीक है, डिस्टेंस को डी मत लिखो. हाँ जी दृष्टि, बोलो बच्चे. मैम इससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आ सकता है? क्वेश्चन कौन सा? मैम जैसे कि हमें कोई क्वेश्चन दिया और उसके रिलेटेड हमें ग्राफ बनाना है कि जैसे एक कार आ सकता है बच्चे, आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. मैम हमने उसका, हाँ जी मैम उसका स्केल लिखना है. उसका मैम स्केल, स्केल. हाँ बच्चे देखो, प्रॉपर स्केल वाला आपको अभी 7th क्लास में बहुत कम चांसेस है आने की, बट अगर आता है तो यू शुड मेंशन द स्केल. ठीक है, देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आपको आएगा कि इस टाइम पे यहाँ पे आपने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 10 मिनट्स पे 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया. देयर आर वेरी वेरी लेस चांसेस, बट स्टिल अगर आएगा तो यू कैन प्लॉट. आई थिंक हो जाएगा आप लोगों से, यू कैन ड्रॉ. ठीक है. हाँ जी सानिया, साबिया. साबिया बच्चे मैंने किया था. हाँ जी Yes, ma'am. Ma'am, am I audible? साबिया, yes please, but speak somewhat louder. Yes. Yes, ma'am. Ma'am, मैं एक बार लैंड रिजॉर्ट
सी ब्रीज वाली डायग्राम बना दो। बच्चे डायग्राम आपने कोई पूछा बट मुझे क्लियर नहीं है, कैन यू प्लीज टाइप। बच्चे दृष्टि पॉइंट्स यस अगर मैम। पूछे जाएंगे देन यू हैव टू मेंशन, अदरवाइज नॉट। साविया कैन यू प्लीज टाइप योर क्वेश्चन। बच्चे मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। नाउ टिल देन अदर स्टूडेंट्स प्लीज लेट्स मैम रिवाइज आई फ्यू हैव न्यूमेरिकल्स। बच्चे इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं दे ऑल आर बेस्ड ऑन दी टू बेसिक फॉर्मूलाज। फर्स्ट रिलेटेड टू द पेंडुलम, पेंडुलम का एक ही फॉर्मूला है दैट इज टाइम पीरियड। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, रजी सी ब्रीज और लैंड ब्रीज मैंने ड्रॉ किया तो था जिसमें कन्वेक्शनल करंट आपको करवाया था, आई थिंक कल या परसों ही करवाया हमने कन्वेक्शनल करंट। उसमें सेम वही जो आप पुरानी क्लासेस में ड्रॉ करते आ रहे हो, लाइक इफ this is a normal structure, you can draw a sea here, represent a land area here. Then if you will draw a sun, so this part gets heated first, land gets heated first, then warm air rises from here in this direction, it moves like this, और उसके बाद आपने इसको लेबल करना है warm air rises up, cool air from the sea reaches the land to take its place, and this makes the convectional currents. Right, this makes the convectional currents to flow. हाँ जी गुनीत। मैम सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज की डेफिनेशन बता दो। Sea breeze, बेटे sea breeze is the breeze or the movement of air from the sea towards the land during the daytime. ठीक है, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन आती है, it takes place because land gets heated, the air above that gets heated. सारंग, बोलो बच्चे। सारंग, यू आर नॉट ऑडिबल बच्चे। हाँ जी, टाइम पीरियड, यस, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है? क्या होता है? वो तो डेफिनेशन होगी ना, इट इज द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ठीक है, तो इसका हम फॉर्मूला होता है टोटल टाइम टेकन। आपने जितनी भी ऑसिलेशंस चेक की हैं, ठीक है, उसमें टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, कितनी ऑसिलेशंस के लिए आपने टाइम कैलकुलेट किया। फॉर एग्जांपल, I will start the pendulum and you have observed time for the 20 oscillations. ठीक है, आपने टाइम ऑब्जर्व किया 20 ऑसिलेशंस के लिए, इट मींस नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी आ गई 20। और टाइम पीरियड जब आपने अपनी स्टॉप वॉच को बंद किया, टाइम पीरियड कितना था, लेट इट बी 10 सेकेंड्स, तो 10 सेकेंड्स था, तो व्हाट शुड बी द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, 1/2 यानी कि 0. ठीक है, तो एक तो आपको न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड आ सकता है। श्योर अनमोल, आई विल आल्सो शेयर दैट आल्सो। ठीक है, एक न्यूमेरिकल तो आपको इस क्वेश्चन पे बेस्ड आ सकता है। सेकेंडली, जो आपके इसका बच्चे आपके बुक के बैक पे एक ही न्यूमेरिकल दिया हुआ है, दैट इज 32 सेकेंड्स वाला, और स्टेटमेंट कुछ भी आ सकती है, सो डोंट स्टिक टू कि हमें यही आए, राइट। और सेकेंड न्यूमेरिकल आपको जो आ सकता है, वो सेकेंड फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। इकलौता यही फॉर्मूला है, और इवन स्पीड के यूनिट्स भी फॉर्मूले से बनते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया, डिस्टेंस के यूनिट सबको पता है, किलोमीटर, टाइम के आवर, तो स्पीड के यूनिट्स क्या हो गए, किलोमीटर पर आवर। यस मैम। और गौरीश, ठीक है,
और आपकी बुक की बैक पे जितने मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हैं दे आर बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलाज. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, एक क्वेश्चन है, सबसे बेसिक सा क्वेश्चन आई एम आस्किंग. Suppose my school is at the distance of 20 kilometers and I reached my school. आपका न्यूमेरिकल क्या है? Suppose distance of school from my home is 20 kilometers and it takes 40 minutes to reach there. 40 minutes to reach there. Find my speed. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, कैलकुलेट स्पीड. बच्चे मैंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना है, सो प्लीज लिसन केयरफुली. कैलकुलेट दी स्पीड. हाँ जी कार्तिक. जरूरी नहीं है, यही चीज मैंने आपको समझानी है बच्चे. देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है मेरा, कैलकुलेट स्पीड. स्पीड कैलकुलेट करनी है. मैंने नहीं कहा इसको किलोमीटर पर आवर में, इनको बोलो मीटर पर सेकंड में, मीटर पर मिनट में, कुछ नहीं बोलो. सिंपल करो. डिस्टेंस क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस? इक्वल टू 20 किलोमीटर. टाइम 40 मिनट्स. ठीक है. स्पीड फॉर्मूला लिखना पहले, जरूरी है फॉर्मूला लिखना, वो आप सबको पता है. ठीक है. डिस्टेंस बाय टाइम. बेटे मैं ना ये इस तरफ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं. ठीक है. तो इट इज 20/40, आई थिंक ये 1/2 किलोमीटर पर मिनट. ये मेरा आंसर आएगा. जी कर सकते हो. 2 मिनट पर सेकेंड नहीं, 1/2 आएगा. टाइम ज्यादा लग रहा है. तो स्पीड अल्टीमेटली, स्पीड को मैं क्या लिख सकती हूँ? 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड, तो सॉरी पर मिनट. अब या तो नहा कहीं कुछ नहीं दिया, उस केस में आपका ये आंसर 100% करेक्ट. आ रही हूं मैं, इसी क्वेश्चन में आ रही हूं. ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था, कैलकुलेट स्पीड. सेकेंड पार्ट इसी को चेंज करते हैं. कैलकुलेट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. बीट पार्ट क्या है? किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अब ऊपर वाला किलोमीटर है. ठीक है. वी शुड नॉट गो फॉर दैट. टाइम मिनट्स में, और यहाँ पे क्या है उसको यहाँ पे चेंज कर. 40 मिनट्स को आवर में चेंज करने के लिए व्हाट विल यू डू? 40/60, राइट. ये कट हो गया. इट इज 2/3 आवर्स. ये तो सबको कैलकुलेशन आती है ना, आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन. ये समझ आ गया ना 2/3 आवर कैसे आया. और अगर यहाँ पे ये चीज है तो यहाँ पे 40 तो है ही नहीं है. क्या वर्ड है? 2/3. टाइम ऑलरेडी नीचे है, तो नीचे 2, ये 3 जो है 2 का रिवर्स होना चाहिए. 3 2 का रिवर्स होना चाहिए. तो ये नीचे है, 3 कहाँ चला जाएगा? 2 को 20 से कट किया 10. सो व्हाट इज द आंसर? ठीक है. तो अभी यहाँ पे आपका आंसर कितना हो गया? 0.5 किलोमीटर पर मिनट की बजाय 30 किलोमीटर पर आवर. अगर यहाँ तक डाउट है तो पूछ लो बच्चे. मैंने सिर्फ एक चेंज किया है, मिनट को आवर में की. हाँ जी गुनीत. मैम 20 कहाँ से आया? और डिनोमिनेटर में तो 3 था ना. हाँ तो ये रहा 3 जो है आपका, मैम 2 का रिवर्स होना चाहिए ना.
तो मैंने इसको ऐसे लिख लो, ये लो 2, ठीक है जी। 20 कहाँ से आया? 20 डिस्टेंस तो वही है, ओके मैम। डिस्टेंस ओवर टाइम ही करेंगे ना, मैम ठीक है। मैम डिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल्स भी करवा दो एक, मैं और जिसमें डिस्टेंस और और दे देती हूँ। ये भी डिस्टेंस हो गया, कौन सा ओडोमीटर वाला? ओके गौरीश। यस मैम। मैम जैसे आपने 20/2/3 किया तो हाँ। मैम आपने फिर 20 × 3/2 क्यों कर दिया? बेटे मेरी बात सुन, देखो सीधी सी बात है, डिस्टेंस क्या है, ऊपर है, मैं ये फॉर्मूले पे बेस कर रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला है, इसकी वैल्यूज मैंने पुट की हैं। डिस्टेंस कितना है, जल्दी बोल, डिस्टेंस कितना है? यस मैम। एक मिनट गौरीश, लुक मैम हियर। डिस्टेंस 20 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पे ऊपर 20 लिखूंगी। टाइम कितना है? यस मैम। टाइम कितना निकाला है आवर्स में, क्योंकि मुझे किलोमीटर पर आवर। मैम 2/3। हाँ 2/3 है ना, यस मैम। अब 2/3 2 मैं यहाँ लिखूंगी। अगर मैं बाय 3 लिखती हूँ तो 2 और 3 तो कट ही नहीं ना, नहीं ना कट रहा। Yes, बस ma'am. मुझे इतना पता है जो 3 है वो 2 का रिवर्स होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू है ना बेटी, ये ऊपर की तरफ चले जाती है। ये मैथ्स में किया हुआ है आपने? यस मैम किया है। ठीक है, तो बस उसी के बेस पे ये एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया था कि वो कोई बात 20 के नीचे 2 है या 3 के नीचे 2 है। तो जहां मर्जी लगा ले, आंसर सेम आएगा, दोनों करेक्ट है। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी सारंग, कोई और डाउट है बच्चे तो अभी पूछ लो, क्योंकि फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर यू विल स्टे कि मैम हमारा ये रह गया। मैम आई एम ऑडिबल? यस बेटा यू आर ऑडिबल नाउ। हाँ जी, बाकी बच्चे जो फ्री बैठे हैं, सेम सॉल्व द क्वेश्चन फॉर मीटर पर सेकंड, वो मीटर पर सेकंड के लिए कीजिए। हाँ जी सारंग प्लीज। मैम पूछ रहा था ये जो डिस्टेंस और टाइम आप निकाल रहे हो मैम, इसका फॉर्मूला, फिर मैम ये 2-3 आवर कहाँ से आया? ये कहाँ से आया, क्या चीज कहाँ से आई? मैम ये जो Hours कहाँ 2 से और आया? 3 मैम 2 और 3 है मैम। देख बच्चे, ये मेरा Yes, ma'am. क्वेश्चन है, क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है 40 मिनट्स, ठीक है। अब 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं? 1/60। मैम 60 मिनट्स। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में आवर करने हो तो 1/60 आएगा, है ना। तो बस मैंने 40 को 60 से डिवाइड किया, 40 मिनट दिया हुआ है ना, 40 को 60 से डिवाइड किया बस। ओके मैम थैंक। ठीक है, दैट हैपेंस। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट है मीटर पर सेकेंड। अब ये भी यहीं से होगा, ठीक है। कैसे, देखो अब आपकी दोनों वैल्यूज मीट नहीं कर रही, ना तो हमें किलोमीटर चाहिए ना मिनट चाहिए, ये तो हमने वो लिखी है जो हमें गिवन। तो पहले तो किलोमीटर को मीटर में करो, कितने मीटर हो जाएगा? 20 × 1000 यानी कि 20,000 मीटर हो गया, करेक्ट। ठीक है जी, टाइम 40 मिनट्स है, 40 × 60 2400 seconds, isn't it? ये कितना हो गया? 20,000 by 2400। आई थिंक कैलकुलेट किया किसी ने? 200 by 24 कैलकुलेट करके आंसर बताओ। 25/6, 25/6 उसके आगे कैलकुलेट कर लो, जो भी है वो गया। आई थिंक 4 के टेबल पे किया आपने, 20 नहीं 8 के टेबल, ये 8 के टेबल पे जाते हैं ना दोनों। 25/3 आना चाहिए आई थिंक। कितना आया? ओके इट इज 8.3, चेक कर लेना, ठीक है। 8.3 मीटर पर सेकेंड,
कैलकुलेट कर लेना, वी विल नॉट मूव फॉरवर्ड। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है बेटे। व्हाट इज द मेन थिंग, आपको ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। उसके बाद मुझे लगता है स्पीड निकालनी सबको क्लियर हो गई, कैसे निकालनी है। चाहे जो मर्जी फॉर्मूला पूछे, जो भी गिवन है ना उसको पहले लिख लो, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। नाउ इसी क्वेश्चन, इसी फॉर्मूला को थोड़ा ट्विस्ट होके आ जाता है। ट्विस्ट क्या है, आपको स्पीड दी होती है, टाइम दिया होता है, डिस्टेंस निकालना, ठीक है। इन दैट केस अब इसके दो मेथड्स हैं। यहाँ पे हम स्पीड नहीं कैलकुलेट कर रहे, लेट अस कैलकुलेट डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने का सबसे बेस्ट वे है, जो यूनिट्स आपको दिए हुए हैं ना उसमें डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, उसके बाद उसको कन्वर्ट करो। लेट्स सी, इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं, टाइम सेम रहने देते हैं। लेट I moved to the school with a speed of 10 kilometers. My speed while reaching the school is 10 kilometers per minute. पहले मैं इसी को लेके चलती हूँ। मेरी speed when I am moving to the school, it is 10 kilometers per minute and it takes me 40 minutes to reach my school. Calculate distance of my school. मेरे स्कूल का मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जबकि स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, यू मस्ट राइट व्हाट इज गिवन। स्पीड कितनी दी हुई है, 10 किलोमीटर पर मिनट। टाइम कितना दिया हुआ है, 40 मिनट्स। The very first thing you will check, is it same? आपने ये दोनों चीजें सेम करनी, ठीक है। कैसे करनी है वो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया। आपने ये दोनों चीजें सेम करनी है, और अगर नहीं है, आपको कंफ्यूजन हो रही है, टाइम को चेंज करो। टाइम तो इजीली चेंज हो जाएगा ना, वो मैं आपको बाद में करके दिखाती हूँ। अब नेक्स्ट क्या है, फॉर्मूला ये है। जिन बच्चों को क्लियर है वो यहाँ से भी लगा सकते हैं, या डिस्टेंस का फॉर्मूला। क्रॉस मल्टीप्लाई करना सिखाया हुआ है ना मैथ्स में, टाइम को इधर ले जाओ, तो आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, या तो वो वाला फॉर्मूला लगा लो या इसी में वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लो, सेम बात है, कोई फर्क नहीं, जो मर्जी करो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है जी। अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, एक रफ में S इक्वल टू D/T लिख लेना, आपको याद आ जाएगा कि टाइम को इधर लेके जाना, ठीक है। बट ये जो S dt है, these are not the applicable formulas, ठीक है। सो यू शुड नॉट राइट दीज पॉइंट्स। टाइम के लिए T चल जाता है, लेकिन डिस्टेंस और स्पीड के लिए नहीं चलता, सो डोंट यूज फॉर दैट। डिस्टेंस स्पीड कितनी दी हुई है, 10, टाइम कितना है 40, तो डिस्टेंस कितना आ गया मेरे स्कूल का 40। अब यहाँ पे एक चीज देखो बेटे, अगर मैं यूनिट्स भी लेके चलूं, आपको यहाँ पे ये चीज भी कर देती हूँ। यूनिट क्या है, किलोमीटर पर मिनट, स्पीड के यही है ना, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, टाइम से, यही कर रही हूँ ना। और ये देखो मिनट के साथ मिनट कट गया, मेरे पास क्या बचा, किलोमीटर। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, सॉरी 400 किलोमीटर, ठीक है। खैर यूनिट्स हमने कैलकुलेट नहीं करने हैं, आपको डायरेक्टली पता, ठीक है जी। अब नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे मेरे पास किलोमीटर पर मिनट की बजाय यहाँ क्या दिया हुआ है, दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन। अब मैचिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे आ गया आवर, मैच नहीं हो रहा, प्रॉब्लम हो गई है। सो व्हाट विल आई डू, मुझे टाइम वाला ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू आवर्स को मिनट में करना, तो मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ। इट इज अगेन 40/60 आवर्स, 2/3 आवर्स, ये हमने पहले भी किया ना, और इसी फॉर्मूले पे चलते हैं। सो यहाँ पे आ गया आपका 2/3, यानी कि 20/3,
66.6 किलोमीटर। ठीक है, 6 7 लिख देना, 6 लिख देना, ये सब आपको आता है, राइट। इन साइंस वी शुड नॉट वेरी स्ट्रिक्ट विद द पॉइंट्स कि मैथ्स नहीं है। क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ डिवाइड ही करोगे, इट इज 20/3। ऐसे ही करते हो मैथ्स में, मल्टीप्लिकेशन तो सामने सामने ही होती है। न्यूमिनेटर्स आर मल्टीप्लाइड विद न्यूमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स आर मल्टीप्लाइड विद डिनोमिनेटर्स। इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गई? सो दैट्स अबाउट द डिस्टेंस। हाउ कैन वी कैलकुलेट द डिस्टेंस? ये था किलोमीटर पर आवर का। अब इसको एक और चेंज कर लेते हैं, लेट आई से इट इज मीटर पर सेकेंड एंड यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस इन किलोमीटर। ठीक है, दिया किस में हुआ है? मीटर पर सेकेंड में, और टाइम भी मिनट्स में है, और कैलकुलेट हमने करना है किलोमीटर में। सारा ही चेंज कर देते हैं। अब ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, सारे यूनिट्स मैडम ने एक ही क्वेश्चन में डाल दिए। बेटे देयर इज एब्सोल्युटली नो कंफ्यूजन, डोंट गो फॉर दिस, ये हम लास्ट में देखेंगे। आप पहले इसको सॉल्व करो। कैसे? यहाँ पे क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको 40 मिनट्स दिया हुआ है ना, 40 मिनट्स को और सेकेंड्स को सेम करो। कैसे सेम होगा? 40 इंटू 60, यानी कि ये आपके 2400 सेकेंड्स आ गए। ये आपकी वैल्यू सेम हो गई। सो आपका आंसर यहाँ पे कितना आएगा? 10 इंटू 2400, ये आपका कितना आ गया? 24,000 मीटर्स। अब यहाँ पे मीटर आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है? मीटर्स। नाउ कम टू द लास्ट। अब हमने किस में कैलकुलेट करना है? ठीक है, डिस्टेंस कितना आ गया, और किलोमीटर्स में कैलकुलेट करना आता है 24,000 बाय 1000 इज इक्वल्स टू 24 किलोमीटर। और देखो, अगर आप थोड़ा सा समझ के करोगे ना, चाहे जितने मर्जी यूनिट्स डाल दो, आंसर विल बी इजी एंड इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। सिमिलरली जैसे हमने डिस्टेंस निकाला, बच्चे बेल होने वाली है, आई विल जस्ट टेल यू कि टाइम भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। टाइम का फॉर्मूला क्या आता है? अगर यहाँ पे टाइम है, टाइम आता है डिस्टेंस बाय स्पीड। नहीं याद रहता? स्पीड का फॉर्मूला याद है सबको? ठीक है, टाइम होने वाला है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, विजिबल ही नहीं है बच्चे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, याद है? ठीक है, टाइम निकालना है, टी को इधर ले जाओ, स्पीड को नीचे ले, एंड बाय द सेम मेथड यू कैन कैलकुलेट टाइम। Anyhow, all the best for your exams, and I hope कि इस बार सबके पेपर्स बहुत अच्छे मिलेंगे और चेकिंग इट विल बी वेरी इजी। सबको पूरे नंबर